ज्यों-ज्यों दवा करती गई मर्ज बढ़ती गई। अब ये होगा कि जो विपक्षी लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति ये कटाक्ष करते हैं उसका मर्ज बढ़। इससे तमाम दरभंगावासी लोग जग चुके हैं और इस बार शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर वोट करेगी। जी आएंगे सत्ता में। 40 की 40 सीट है बिहार में, उसमें जीत होगी। एनडीए का जब से गठबंधन बना, नीतीश जी हमारे साथ आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तिथि को जारी कर दिया है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन आखिर इलेक्शन के डेट निर्धारण होने के बाद क्या है मूड ऑफ नेशन, लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, हम कुछ जनता से बात करेंगे। हम बता दें कि हम इस वक्त दरभंगा राज परिसर में हैं, जो दरभंगा महाराजे का है। हालांकि अब इसके अंदर दो यूनिवर्सिटी चलती है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय और दूसरा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। और इसी चुनावी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि अब तो चुनाव की तारीखें भी तय कर दी गई है, तो क्या लोगों का मन मिजाज है जो पिछले कुछ महीनों से देखा जाता है या साल से चला आ रहा है, अब क्या होगा? जो चुनाव की तारीख तय हो गई है तो लोगों का मन मिजाज क्या है? ज्यों-ज्यों दवा करती गई मर्ज बढ़ती गई। अब ये होगा कि जो विपक्षी लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति ये कटाक्ष करते हैं उसका मर्ज बढ़ता जाएगा। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया है और दरभंगा में 13 मई को चुनाव होने वाला है, जिसमें उत्तरोत्तर जैसा जो माहौल है इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। धीरे धीरे ये मुझे लगता है कि जो अभी सत्ता में हैं उनके पक्ष में लोग आएंगे। तो क्या लगता है, जो समय नज़दीक आएगी वोटर मिजाज सत्ता के साथ जाएगा या नहीं? उसके चूँकि कई बार विपक्ष भी आवाज़ उठाया, महंगाई है, कई ऐसे मुद्दे हैं, जो रोजगार है, तो क्या लगता है कि रोजगार तो आपका हो ही रहा है और महंगाई आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना कि जो चीज़ आपके यहाँ है वो बाहर में, अब पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, चाइना आपका पड़ोसी है, अमेरिका आपका पड़ोसी है। अमेरिका के महंगाई से जब तुलना कीजिएगा तो आप बहुत कम हैं आप उसमें। ऐसी बात नहीं है कि जब यदि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा पेमेंट 7th पे कमीशन लागू कीजिए, 8th पे कमीशन लागू कीजिए, और दूसरी तरफ कहते हैं महंगाई ही नहीं बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक इस कंडीशन ही गड़बड़ा जाएगा। हर आदमी अपने पेमेंट के लिए हल्ला करता है तो महंगाई तो बढ़ेगा, तभी तो इकोनॉमिकल सस्टेनेबल बना रहेगा अपने भारत में। और जो भी लोग हैं युवा 12 से लेकर 40 साल तक, मैं 12 साल इसलिए बोल रहा हूं कि 12 साल के बच्चे में ये थोड़ा बड़ा दिमाग आ जाता है कि मुझे, लेकिन वो वोटर नहीं होते सर। नहीं, वोटर नहीं होते हैं, लेकिन वो माहौल को तो कर सकते हैं ना। अपने दादा को बोल सकते हैं, अपनी दादी को बोल सकते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, इसको दो, उसका इफेक्ट पड़ता है। अब जो बुजुर्ग लोग हैं जो 40 के बाद हैं, वो उनकी मजबूरी होगी, जो उनके युवा लोग कहेंगे उनकी बात को मानना पड़ेगा उनको। कारण क्या लगता है? ऐसे अगर 2-4 कारण आप गिना कि मोदी के साथ लोग अगर जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं है? देखिए, अभी 370 का हो गया, CAA का हो गया, उसके बाद आप देखिए तो युवा जो हैं, जो भी चीज़ है, आप अभी अपने यहाँ हर जगह दुकान उकान जहाँ भी जाइए डिजिटल पेमेंट हो रहा है। आपको कोई ये नहीं हो रहा है कि हमको ये सब लेके जाना है, छीन झपटी कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, आप गड़बड़ियाँ नहीं कर सकते हैं। नाम बताइए। जैसे अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार झा। तो ये मुकेश जी थे। ये बताइए, ये बता रहे हैं कि मुकेश जी कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको ऐसा कुछ दिखता है या क्या होगा चुनाव में? मुझे तो साफ साफ दरभंगा के अंदर में दिख रहा है। जिस तरीके से इससे पहले जब केंद्रीय विश्वविद्यालय दरभंगा में आई थी तो इन्हीं का सांसद था और सांसद महोदय के ही हस्तक्षेप से यहाँ से केंद्रीय विश्वविद्यालय चली गई। और अभी दरभंगा में एम्स आया है, एम्स में इन्हीं के तमाम नेता का हस्तक्षेप होकर के अभी तक एम्स का शिलान्यास तक नहीं हो पाया है, जहाँ पर उसकी जगह आवंटन किया गया। इससे तमाम दरभंगावासी लोग जग चुके हैं और इस बार शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर वोट करेगी। दरभंगा में इस बार सत्ता परिवर्तन का लहर रहेगा। क्या नाम है आपका? मयंक कुमार। तो ये मयंक जी थे जो निराश है दरभंगा में काम को लेकर के। ये बताइए, ये तो बोल रहे हैं कि मयंक जी कि नहीं, मोदी जी वापस सत्ता में नहीं आने वाले, आपको क्या नहीं, लगता है? मोदी जी आएंगे सत्ता में। 40 की 40 सीट है बिहार में, उसमें जीत होगी। एनडीए का जब से गठबंधन बना, नीतीश जी हमारे साथ आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 40 में 40 सीट आएगी। और जहां तक एम्स की बात है, तो एम्स के लिए डायरेक्टर 18 तारीख को आ रहे हैं। वो जांच के लिए 2 दिन यहाँ दरभंगा में रहेंगे और पूरे मजबूत से इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लगता है, आखिर ये जो आप लोग बताते हैं कि बीजेपी के साथ है, विपक्ष लगातार जो है आरोप लगाते रहता है जो भी है उसमें, लेकिन आप लोग कॉमन वोटर है, तो किस रूप में देखते हैं सरकार को और विपक्ष को? विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है, वो तो पहले कैंडिडेट तय करे कि उनका कैंडिडेट होगा को।
कैंडिडेट खोज रहे हैं राजद वाले, बिहार में कैंडिडेट खोज रहे हैं, कैंडिडेट नहीं है उनके क्या पास। नाम हुआ? नरेश कुमार राम, जिला में। तो ये नरेश जी थे। ये बताइए सर कि जो चुनाव की तारीख जिसका इंतज़ार था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, वो चुनाव की घोषणा हो गई है। चौथे चरण में हम लोग के यहाँ चुनाव है। तो क्या लगता है कि मन मिजाज क्या है वोटरों का? अब कुछ बदलेगा कि या नहीं, जो चल रहा था वही है? क्या चल रहा था ये बताइए। जनता सर अब जाग चुकी है, जनता विकास को देख रही है, इसलिए विकास की ओर तो वोट पड़ेगा ही। दूसरी बात, ओवैसी फैक्टर के जरिए जो अभी प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से तो 40 का 40 सीट आना हमारे हिसाब से तय है। जनता विकास को देख चुकी है और यहाँ वर्क भी, काम भी हुआ है, इसीलिए मोदी को आना ज़रूरी है। मोदी को वोट होगा। ओवैसी फैक्टर क्या लगता है? 11 सीटों पर उन्होंने बोला है कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो इसमें आपको ओवैसी फैक्टर क्या दिखता है? वो तो क्योंकि मुस्लिम तो उधर जाएगी, तो इधर जो है मोदी जी का जीत पक्का होगा, इसलिए सीट ज़्यादा आने की उम्मीद है और होगा भी। ऐसा क्या खास लगता है मोदी जी में कि आप लोग मोदी जी के करीब जाना चाहते हैं या मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं? ऐसा क्या करीब लगता है? हम किसान गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कि जो पहले भी किसान थे, अभी भी है, किसान को बहुत फ़ायदा मिला है, हर तरह की सुविधा मिली है, तो किसान तो उधर झुकेगा ही और विकास दिख रहा है, इसलिए वोट तो होगा ही। तो क्या लगता है जो चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, अब तो समय आ गया है, तो समय के साथ बदलेगा तो हवा का रुख किधर जाएगा, किसकी नैया किनारे जाएगी? सत्ता की वोट होगी, उम्मीद से ज़्यादा है कि मोदी जी आएंगे ही। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह। तो सुना आपने, हम दरभंगा के अलग अलग लोगों की बात आपको सुनाई कि क्या वो चाहते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि किसकी नैया आखिर इस चुनावी दरिया को पार कर किनारे जाती है या बीच मझधार में डूब जाती है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।